हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का एक क्वेश्चन पेपर देखने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर जो हीट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दो चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। आपको ये क्वेश्चन पेपर एकदम अच्छे से देखना है और ट्राई करना है कि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 5-5 मार्क के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक डायग्राम दे सकते हैं, उसे लेबल करने बोल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, राइट। या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या फिर आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कोरिलेशन दे सकते हैं, फाइंड ऑड वन आउट बोल सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला दे सकते हैं, उसे आपको कंप्लीट करने बोल सकते हैं। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 मार्क के लिए किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक डेफिनेशन हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, कोरिलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट, मैच द पेयर्स भी पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक एक मार्क के लिए करके जाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अब एमसीक्यूज किस तरह से आपको पूछ सकते हैं, अगर आपको पूछते हैं एमसीक्यू तो आपको एक डायग्राम दे सकते हैं, वो डायग्राम किस चीज़ का है वो पूछ सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये आपको एक डायग्राम दिया है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करते आना चाहिए आपके एग्जाम में, अगर आपको पूछते हैं एमसीक्यूज वगैरह तो, ठीक है। सेकंड अगर आप देखोगे तो साइन है अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एन, यार एन इज कॉल्ड द, ठीक है। इस तरह से आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। थर्ड भी अगर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आंसर भी टिक किया हुआ है, फिर फोर्थ भी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, राइट। अभी हम नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5, आपको यहाँ पे एनी 5 सॉल्व करने हैं, यानी कि 2-2 मार्क के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 2 मार्क के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ होप्स एपरेटस, राइट। होप्स एपरेटस जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। या फिर आपको पूछ सकते हैं स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द लाइट रे। आपको डायग्राम के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर गिव रीजन पूछ सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क के लिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं पूछेंगे। या फिर आपको कंप्लीट द टेबल बोल सकते हैं, या फिर आपको राइट शॉर्ट नोट, या फिर राइट आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2-2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 3 मार्क के लिए आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 मार्क के लिए भी सेम है, गिव द एक्सप्लेन द साइंटिफिक हीट एंड कैपेसिटिव विद एग्जाम्पल, राइट। यानी कि यहाँ पे जो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की, ये थोड़ी सी मीडियम लेवल की हो गई है, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, राइट। मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर आपको 3-3 मार्क के लिए क्या पूछ सकते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। या फिर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने बोला है, एक्वाटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन। या फिर गिव रीजन पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन द फेनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी पूछ सकते हैं। जब भी आपको एक्सप्लेन बोला गया है 3 मार्क के लिए, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आप डायग्राम भी ज़रूर ड्रॉ करें। डायग्राम के साथ आपको उसको लेबल करना है और उसे एक टाइटल भी देना है, ठीक है। जो भी डायग्राम का टाइटल है वो भी देना है और लेबल करना है, और एनक्लोज्ड एक बॉक्स में आपको डायग्राम बनानी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 5 मार्क के लिए आपको किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए अगर आप देखोगे तो आपको एक डायग्राम दे सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर पैराग्राफ दे सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपका मोटर हो गया, या फिर जनरेटर हो गया, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं। एक्चुअली 5 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं एक्चुअली करके नहीं जाने होते हैं, ये रैंडमली आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको सॉल्व करना होता है। जो आज अभी तक आपने पढ़ा है ना साइंस 1 में, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हैं, एंड 2 डायग्राम के ऊपर बेस्ड यहाँ पे 2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी टोटल 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2 दिए हैं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एक ही डायग्राम दिया जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड ही आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।